हेलो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम है सुनीता ढाका और मैं जो है भादरा से बिलोंग करती हूँ। भादरा तहसील हनुमानगढ़ ज़िले में जो है वहाँ से। तो आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, आप लोगों ने इतने मेरे ब्लॉग देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। तो हमारा ब्लॉग वैसे तो बागड़ी में है, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है आज का, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमारे इसी क्षेत्र के लिए लोग, इस क्षेत्र के जो लोग हमसे जुड़े हैं, तो मुझे बागड़ी में ही बोलना पसंद है तो मैं उसमें लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे और आप लोग समझते भी हैं, आप इतने समझदार हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को मैं दूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं। तो बहुत ही बड़ा थैंक यू है आपका। आप लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत ब्लेसिंग निकलती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग जो है खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जो भी वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे, वैसे सभी रहें, चाहे करे या ना करे, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर लेके आई हूँ वर्क फ्रॉम होम का। तो वर्क फ्रॉम होम का नाम सुनकर आज बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं और आज बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम से चिढ़ते भी हैं, है ना, कि बहुत सारी कंपनियां आ गई है, पता नहीं लूटने वाली आ गई हैं, ऐसे वैसे फंसाने वाली आ गई हैं। तो ऐसा कुछ है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊंगी। एक समय हुआ करता था जब मैं भी आप लोगों की तरह, बहुत सारे स्टूडेंटों की तरह एक स्टूडेंट थी, एक हाउसवाइफ थी और अपने परिवार के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी कर रही थी। तो मेरा सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनना, है ना। तो हम लोग समझते हैं कि पढ़ लिख कर ही कुछ बना जा सकता है। तो उसी जर्नी में मैं थी कि पढ़ूंगी लिखूंगी और मैं कुछ बन जाऊंगी। जैसे कि मैंने बचपन से हमेशा से बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाऊंगी, है ना, बहुत बड़ा। लेकिन पढ़ लिख कर हम सामान्य सरकारी नौकरी तो ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए सरकारी नौकरी भी एक बड़ी चीज़ है ना। तो ये भी अपनी जगह सही है, आपके माँ बाप भी सही हैं जो पढ़ने लिखने के, मैं ये नहीं बोलती कि पढ़िए लिखिए मत, आप अपने जो है जिस पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रही हैं वो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप पढ़िए लिखिए, अपने रास्ते में कामयाब होइए। लेकिन जो लोग भी, जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, जिन लोगों को आपका गोल पूरा नहीं हुआ, तो आज का टाइम बदल गया, है ना, टाइम बदल गया। हम लोग जो है, मैं जो है जमींदार फैमिली से रही हूँ और बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से रही हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि दो ही चीज़ें होती हैं, या तो खेती करो या फिर पढ़ो लिखो नौकरी लगो। कल तक मैं भी अपने बच्चों को ऐसे बोलती थी कि पढ़ो लिखो नौकरी लगो, पढ़ो लिखो नौकरी लगो। तो लेकिन अब ये धारणा जो है मेरी काफ़ी बदल गई है, बिल्कुल ही, है ना। तो जैसे कि एक समय था जब मैं पढ़ा करती थी और मेरा जो ड्रीम था कि मुझे जो है टीचर लगना है, सरकारी मास्टर नहीं लागनो है ना। तो उस समय ना मैं अपने हाथ दिखाया करती थी किसी भी ज्योतिषी को कि देखो मेरे हाथ में सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं, जिनको जो गोली देते हैं ना, वो गोली देने वाले लोग, उन लोगों ने मुझे गोली भी दी कि हाँ अभी आप नौकरी लग जाओगे अगले साल या इसी साल पक्का, है ना। तो ऐसे करते करते, क्योंकि जब हम हाथ दिखाते हैं तो हम लोग सोचते वही कि सामने वाला वही बात बोल दे जो हमारे दिमाग में है, यानी कि हम चाहते क्या है वो ही बोल दे कि आपको मिल जाएगा, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो एक ऐसे ही एक जो कोई लेडीज थी मुझे फेसबुक पे मिली थी, उसको मैंने अपना हाथ दिखाया था कि मैम देखिए मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को कब तक मिल जाएगी। तो उस समय उन्होंने ये कहा था, शायद बिल्ली आ गई है घर में, तो सॉरी टू डिस्टर्बेंस। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि नहीं आप सरकारी नौकरी नहीं लगोगे, अगर आप लग भी गए तो आप नौकरी छोड़ दोगे। अब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया नहीं। तो मुझे बड़ी ठेस लगी कि नहीं, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ और उसके लिए ये बोल रही है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय मेरा दिल टूट गया और उन पर गुस्सा आया मेरे को। तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी नौकरी अगर मिलेगी तब भी नहीं करोगे, आप बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे। उस समय मेरे माइंड में ये आया कि बिजनेस, कौन सा बिजनेस, बिजनेस हमारे बाप दादा तो छोड़ के नहीं गए और इतने लाख करोड़ों रुपए हमारे पास है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग बचपन से ऐसा सोचते हैं कि करोड़ों रुपए हो तभी हम कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे माइंड में आया। फिर मैंने अपने बहुत सारे एग्जाम दिए। एग्जाम देने की दौरान जो है, तो उसी जर्नी में जो मैंने एग्जाम दिए 2018 के टाइम, जो मेरा बहुत अच्छे, मेरे रीट की भर्ती की परीक्षा मेरे बहुत अच्छे अंक थे और सबने कहा कि आप नौकरी लग जाओगे, लेकिन उस समय मेरी जॉब नहीं लगी।
मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा निराश हुई, इतनी निराश हुई कि मैं एक प्रकार से 1 साल के लिए डिप्रेशन में चली गई। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत पेनफुल था। उसके बाद मैंने फिर दोबारा खड़ी हुई, मैंने दोबारा स्टार्टिंग की, दोबारा अपनी तैयारी करनी स्टार्ट की कि क्या हुआ, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं और मुझे पढ़ने में रुचि भी बहुत है, तो मेरे ज़रूर ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने दोबारा प्रिपरेशन शुरू की, दोबारा मैंने पढ़ाई की, दोबारा जो है मैंने रीट की भर्ती की परीक्षाएं दी। और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया, शायद वो भर्ती 2022 की थी, मेरे इतने अच्छे अंक आए उसमें कि अब तो जो है अपने कह रहे ना को लाग ही जागो तो अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन उस समय वो भर्ती जो है रद्द कर दी गई, क्योंकि वो पेपर आउट हो गया। वो पेपर ऐसा आउट हो कि उसके साथ साथ मेरा दिमाग भी आउट हो गया। और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं किया। और उसी समय जो है मुझे बहुत सारी मैं हेल्थ इशू फेस कर रही थी, उसी समय मुझे ये बिज़नेस मिला। और इस बिज़नेस को मैंने भी पहले सीरियस नहीं लिया कि ऐसे ही होगा। धीरे धीरे मैंने इस बिज़नेस में देखा कि शायद ये वो कम्युनिटी है जो मेरे लिए बनी है, जो मैंने सपने देखे हैं वो मेरे सपने यहाँ सच हो सकते हैं। तो ये बिज़नेस करने वाली लेडीज़ जो मेरी जानकार थी मेरे आसपास की थी, और वो मैं देख रही थी कि दिन दिन उनके जो है लाइफ का स्टैंडर्ड बदल रहा है, उनका जो है लाइफस्टाइल बदल रहा है। जब किसी चीज़ कोई पैसा कमाता है तो पैसा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि पैसा बोलता है ना। तो मुझे बिलीव हो गया, फिर उन्होंने मुझे अपने चेक्स दिखाए तो मुझे पता चल गया कि ये बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा है। फिर मैं जैसे जैसे इस बिज़नेस में डीपली गई तो मैंने देखा कि ये जो हमारी कंपनी है बहुत पुरानी है, 45 साल पुरानी कंपनी है। तो किसी भी बिजनेस में आप हाथ डालने से पहले उसके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ। मैं यहाँ का ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रही थी कि सारी कंपनियाँ जो है वो फ्रॉड हैं, सारी कंपनियाँ जो अच्छी नहीं है, हमारी वाली अच्छी है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं। बहुत सारी अच्छी भी होती हैं और बहुत सारा सब कुछ ही होता है ना। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैं यहाँ पहले मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, सबसे पहले मेरे से जो है किसी प्रकार का मेरे को नुकसान नहीं हो रहा, और मैं अपने दम पर यहाँ पर बहुत बड़ा कर सकती हूँ। जो मैंने बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखे थे ना, बड़े आदमी बनने के, कि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सफल होंगी, तो ये वो प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद मैं इस बिज़नेस में आई, और मेरे हस्बैंड जो हैं 18 साल से टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। तो मैंने 1 साल में इनकम में उनको पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। और वैसे ही आप लोगों को मैं बताती हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी जो घर बैठी महिलाएं हैं और वो सोचती हैं कि अब हम लोग जो हमारी उम्र हो गई है, 40 हो गई है, 45 हो गई, ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम बदल गया है, टाइम के साथ साथ आप अपनी सोच बदलिए, सोच बदलेंगे तब हम अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आइए, अच्छी सोच के साथ आइए, अच्छी नीति रखिए, अच्छे काम कीजिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल जो लोग सीरियस हैं, जो लोग समझते हैं, केवल वही लोग कांटेक्ट करें। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपसे पहले किसी प्रकार की जो है बहुत बड़ी फीस नहीं ली जाएगी, किसी प्रकार का आपसे एडवांस पैसा नहीं मांगा जाएगा। और जो लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। जो लोग जुनून है, जिन लोगों में विल पावर है, जो सोचते हैं कि मुझे अपने सपने सच करने हैं, अपने माँ बाप के सपने सच करने हैं, वो बंदा यहाँ पे आकर कामयाब हो सकता है। तो मेरी जानकारी यहीं तक थी। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि आपको रोजाना किसी ऑफिस में नहीं जाना होता, रोजाना आपकी कोई अटेंडेंस नहीं लगती। आप अपने दूसरे काम के साथ पार्ट टाइम ये कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं। जरूरी नहीं इसमें कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो, पढ़ाई लिखाई भी इसमें ज़रूरी नहीं है। बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। जिस प्रकार मैं कामयाब हुई वैसे आप लोग भी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और इसी तरह बने रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। तो जैसे आपने देखा, मैं बिजनेस करती हूँ लेकिन साथ में मस्ती फन भी करती हूँ। तो क्योंकि हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मस्ती फन करते हुए, इंजॉय करते हुए लाइफ को हम कामयाब भी हो सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो अगेन थैंक यू आपका। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भेज दीजिए, अपनी सहेलियों को भेज दीजिए,
और हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और मेरी ब्लेसिंग है, जो मेरे चैनल को देख रहा है, उसको लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, वो हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच।